दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने कहा कि हमने अपने इन्वेस्टर्स से जो प्रॉमिस किया था, जो वादे उनसे हमने किए थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो वादा हमने किया था उस वादे को हमने पूरा किया। क्योंकि मेरे पास सोर्सेज थे, मुझे पता था कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दे सकती हूँ और इसके लिए हमने काम किया और उसके लिए हमें परमिशन भी मिली, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें अपने इन्वेस्टर्स को अपडेट देने में भी काफ़ी खुशी हो रही है। डॉक्टर नोएरा शेख ने इन सारी चीज़ों को बयान किया है और अपने इन्वेस्टर से रिलेटेड और अपने कंपनी से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराई है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड क्या जानकारी है। तो इसलिए मैं पहले दिन से आप सबके लिए फाइट करती रही और जमा करती रही कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मैंने कोई चीट नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, बल्कि जो देना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के पास सोर्सेस हैं, अल्लाह के फजल से आप वो जो है जरूर से दे सकते हैं। पहले दिन से, अरेस्ट के दिन से लेकर लास्ट डे तक, सुप्रीम कोर्ट में तक इंशाअल्लाह मैंने वादा किया और मैंने उस वादे को इंशाअल्लाह पूरा किया। अब मैं बात करूंगी जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन 4 आर्डरें हमारे लिए बहुत खास हुए कि एक हमारी जो एसए कॉलोनी की जो प्रॉपर्टी थी, जिसको कंपनी के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करके 2015 में जो है उस प्रॉपर्टी को 15 से लेकर 16 तक वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया गया और उसको लीगली कंपनी ने खरीदा था और उसको ईडी ने भी अटैच किया था और काफी चीजें थे जो हुए थे। वहां पर कुछ लोग आकर जो है एक डिग्री लगाकर जो है अनकंटेस्टेड डिग्री कहा। जज साहब ने ये कहा कि मैं सुन रही थी कि अनकंटेस्टेड डिग्री, ये डिग्री को लेकर जो है वहां पहुंच गए कि मुझे नोटिस नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, ना मैंने उसमें रिस्पोंडेंट थी, कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मगर बाद में पता चला कि कौन इसके पीछे हैं, क्या है, किस लिए कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो जाएगी। वो जीत होने के लिए जो है स्टॉप करना है तो ये जो सोर्स ऑफ फंड जो है 3 मंथ से रेवेन्यू वैल्यूएशन डालकर सारे चीजों का मैप करा के रेवेन्यू इंटेलिजेंट रिपोर्ट लेके सब कुछ करके जो सबमिट करने की जो चीज है उसको रोक दिया जाए। ये बहुत ज्यादा कोशिशें किए थे, मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि सुबहान अल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आर्डर में आप पढ़ सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से हमारी लैंड जो है आइडेंटिटी है और हमारी लैंड जो है परफेक्ट से फाइंड की गई है और ये रिकॉर्ड को हम मानते हैं और वही रिकॉर्ड को मानेंगे करके वो एप्लीकेशन को आइए जो था उसको डिसमिस कर दिया गया। मगर मैं ये कहती हूँ कि ऐसे कई साजिशें हुए हैं जो हीरा ग्रुप के कंपनी के प्रॉपर्टीज को हड़प लेने के लिए, और मुझे और ज्यादा टाइम अंदर रखेंगे तो फिर मैं ये एक बार तो कह दूंगी कि हाँ मैं नहीं दे सकती, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये सारे अपनी मर्जी से जो प्राइस आएगा वो प्राइस पे ये प्रॉपर्टियों को उठा लेंगे। ऐसा कई लोगों ने प्लान बना लिए थे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी उनकी मदद कर रहे थे, वो लोग भी, कुछ बिल्डर्स भी इसमें पूरा ट्राई कर रहे थे। ये सब आपको पता है कि ये कैसे ये होगा। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी है, जो हमने खरीदा है इसी में उसका नाम है और टैक्स रिसीट में नाम है और डोर नंबर्स हैं, सब कुछ जो है स्ट्रांग प्रूफ हमारे पास है और जो है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बोलेंगे तो आजकल किसी भी जो है ये, और इंशाअल्लाह ये अनकंटेस्टेड डिग्री के बारे में जो आज हमारे आर्डर में आया है, इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान के लिए भी ये नमूना पेश हो सकता है, एग्जाम्पल पेश हो सकता है। एक बहुत बड़ा आर्डर था, बहुत बड़ी जीत थी। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए जब जज साहब ने जो है ये बात कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस वक्त के मैंने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह हक की आप जीत कराने वाले ही, मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरी है। अल्लाह मैंने इसको पैसे रख कर लिया है, इन्वेस्टर के पैसे रख कर लिया है और मैं हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड से इसको खरीदा है। ऐ परवरदिगार
आप जानते हैं आप सच का साथ हमेशा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही किया और अल्लाह के फजल से जो है जो बायर्स का लिस्ट जो था और भी जो सोर्स ऑफ फंड थे वो जो सील्ड एनवेलप में मैं दी उसको जज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं 400 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, जब मैंने 641 करोड़ जो है जमा किया, आर्डर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें फिनिश हो जाते हैं जो चीजें भी मांग हो रही थी। अब बाकी की बात है कि वेरिफिकेशन 1 करोड़ का भी हो, 2 करोड़ का भी हो, 10 का भी हो या और ज्यादा भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप जो है उसके लिए कभी भी तैयार है इंशाअल्लाह। कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि इसको नहीं दूंगी। तो फिर दूसरा आर्डर था कि ईडी के अटैचमेंट्स हर जगह जाते थे, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है। जो भी बायर आते थे, जब रुपये की चीज होती है तो जाहिर से बात ईडी के अटैचमेंट में है, इतने को दे दो और इतने को दे दो, तो जो है ये नहीं। मैंने कहा कि मेरे मेंबर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे मेंबर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरे मेंबर्स को जो है उनके घरों में खुशखबरियां आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं फाइट करती रही। तो जज साहब ने ईडी के जो अटैचमेंट थे उसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा आर्डर उसमें ये था कि जो एसए कॉलोनी में जब मैं जाकर हमारे लैंडों पे नाप करते हुए और हमारे मार्किंग जहां पर हैं वहां पर मैंने बोर्ड लगाया था कि एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर जो है ये प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, उस पर मैंने बोर्ड लगाया। तो अब होता है ना, पीछे से प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, ये सब बातें मैं बताने की जरूरत नहीं, समझदार लोग जो है समझ जाते हैं। तो फौरन दूसरे दिन जाकर जो है गोलकोंडा पीएस में मेरे ऊपर जो है कंप्लेंट कर दिया गया कि इसने ट्रस्ट पास किया है। जब मैं मेरी लैंड में जा रही हूँ, मेरी लैंड पे बोर्ड लगा रही हूँ, तो मैं ट्रेसपास कैसे कर सकती हूँ? तो एक एफआईआर कर दिया गया। वो भी जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट किए। तो माशाल्लाह मैं सुन रही थी कि जज साहब ने ये कहा कि एफआईआर करने वालों के करने के सिवा और कोई काम नहीं है और मैं इस एफआईआर को स्टे कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये भी हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ी जीत है कि जब बोर्ड लगाया जाए उस बोर्ड के ऊपर एफआईआर हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब वो लिस्ट देखकर और जज साहब ने ये बात बताई कि 400 करोड़ की मांग थी, 641 करोड़ के सोर्सेस जो है फंड ऑफ प्रूफ जो है शो कर दिया है, एनफ है, बस है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और खासकर से ईडी की जो अटैचमेंट है जिसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी जज साहब ने अपने ऊपर खुद ले लिया है और कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, ताकि तुम्हारे कोई भी बैयर आके खरीदे तो हम उसके रिस्पांसिबल ही, हम जिम्मेदारी। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का कंटेम्प्ट कहीं भी कोई नहीं कर सकते, ना रजिस्ट्रार ना ऑफिसर, कोई भी नहीं कर सकते। तो आज तक जो हालात चल रहे थे वो हालात ये थे कि सारे चीजों को बंद रख के मुझे कहा जाता था कि ये काम करो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अकाउंट डीफ्रीज हुए, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर को, जितने भी कस्टमर को मैं दे सकती थी, मैंने पेमेंट किया है। अब आगे इंशाअल्लाह मैं कंटिन्यू, जो हमारे मेंबर ही, जो मेरी फैमिली है, मैं सैल्यूट करती हूँ आप सबको कि ऐसी हालत में आपने कंटिन्यू करके मेरी हिम्मत और अफजाई को बढ़ा दिए। अब मैं आज यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं, जो लोग कंटिन्यू किए ही, इस हालत में जब वेरिफिकेशन करेंगे, अगर वो कहीं भी एजेंसियों में नहीं गए ही, कहीं भी एफआईआरों में उनका लिस्ट नहीं है, तो इंशाअल्लाह अब वो सारी जिंदगी हीरा ग्रुप के साथ रहेंगे, उनको कोई भी नहीं निकाल सकेगा। ये पॉलिसी इंशाअल्लाह मैं बनाऊंगी, क्योंकि आप मेरे वो पिलर हो। तकलीफ की हालत में आपने कंटिन्यू करके वो सबूत दिया कि आप हर हालत में हम आपके साथ हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, आप पर यकीन करते हैं। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आपका भरोसा कभी ना टूटे, आपका जो मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो कभी ना टूटे। और अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी ने भी
30 नवंबर तक जो है लास्ट डेट दे दिए थे कि इसके बाद जो है कोई भी आना चाहे तो नहीं आ सकते। वहां फिर भी कुछ लोग आके एप्लीकेशन डाले और जज साहब ने उनको भी कहा कि लास्ट डेट नवंबर था, अब ये खेल सब नहीं चलेंगे, अब उसको भी मैं डिसमिस करता हूं। तो इंशाअल्लाह मगर हीरा ग्रुप के दरवाजे जो लोग कंटिन्यू हैं, जो लोग कोई इन क्लेमों में इसमें नहीं गए हैं, उनके लिए हमेशा हीरा ग्रुप के डोर जो है अल्लाह के फजल से खुले ही इंशाअल्लाह। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने इतने दिन सब्र किया, इतने दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे साथ दिए अल्लाह के फजलो करम से। मैं कहीं भी जो है आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरा वादा है, और मैं आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ रहूंगी इंशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। और मेरे बहुत सारे सपोर्टर को बदनाम किया था कि ऐसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कोर्ट्स भी जान गए कि सोर्सेस होने के बावजूद भी, सारे पैसे बैंक अकाउंट में होने के बावजूद भी मुझे अरेस्ट करके जो है नाहक से हरास किया गया था। सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बात का पता भी है अल्लाह के फजल से। बस मैं ज्यादा इस पर बहस करना नहीं चाहती, बोलना नहीं चाहती। आइंदा सेकेंड पार्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट में बताऊंगी मेरे सारे चीजें, जो भी तकलीफें आए हैं वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, वो अलग बात है इंशाअल्लाह। मैं आज सिर्फ खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इतने खुशखबरियां मिल गए हैं। अब आखिर में ये आर्डर में जज साहब ने कहा है कि नेसेसरी जो है पिटिशनर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रॉब्लम से क्लियर हो गई है अल्लाह के फजलो करम से। ये अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, फजल है। और मैं लीगल लैंग्वेज इतना परफेक्ट नहीं बोल सकती। इंशाअल्लाह आर्डर वायरल हुआ है और इंशाअल्लाह वो आर्डर को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं अल्लाह के फजलो करम से। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारी जो भी लीगल टीम ने काम किया मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जो एडवोकेट्स थे जो पहले से लेकर आखिर एक एक पेपर को साथ देकर भी आखिर तक लड़ने में साथ दिए, और माशाअल्लाह मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे वो सपोर्टर जो बैठकर मेरे लिए, जब मेरी जुबान बंद थी तो मेरे लिए लड़ते थे, मेरे लिए बोलते थे, मेरे लिए बताते थे कि आपा ऐसी नहीं है, आपा ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनका तो बेहद शुक्र अदा करूंगी। हो सकता है बिजी की वजह से मैं मिल ना पाई हो। मैं एक एक सपोर्टर का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने छोटी छोटी बात भी मेरे लिए इंशाअल्लाह किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से ये कामयाबी हमें मिली है। अल्लाह का बेहद जो है मैंने शुक्र अदा किया, और अल्लाह का आप भी बेहद इंशाअल्लाह शुक्र अदा करिए। अब आपका सवाल है, अभी मैं सवाल का जवाब दूंगी सिर्फ कंटिन्यू वालों के लिए। कुछ भी बात है सिर्फ कंटिन्यू वालों के लिए जो बगैर कंप्लेंट के विड्रॉल मेरे पास रखे ही, उनके लिए मैं बात करूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इंशाअल्लाह एक 3 महीनों के वक्त में ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं हमारे इंशाअल्लाह सेल होंगे, जो भी है फंड अकाउंट्स में इंशाअल्लाह जमा होगा। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह आप लोगों को, जो लोगों को प्रॉफिट अक्टूबर से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था और जो पहले भी रुका हुआ है, बैलेंस है, जो भी है इंशाअल्लाह जो कंटिन्यू है, उन लोगों को प्रॉफिट के साथ इंशाअल्लाह उनका अमाउंट भी मिलेगा और उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप दूसरे जगह भी अपने लैंड्स का वेंचर करने वाली है। वो वेंचर्स में अगर वो चाहते हैं कि हम एक जमीन खरीद लें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो जमीन पड़ी रहेगी और इंशाअल्लाह 1 साल 2 साल में उसका प्राइस डबल हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्ट्री भी अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह कर सकते हैं।